वेलकम बैक टुडे ब्रेकिंग न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की ताज़ा 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। भिलाई स्थित प्रथम बटालियन हेलीपैड पहुंचे सीएम बघेल। दुर्ग के स्वामी आत्मानंद शासकीय स्कूल के नए भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई स्थित प्रथम बटालियन हेलीपैड पहुंचे। यहां पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के मद्देनजर नए स्कूल भवन में स्मार्ट क्लासरूम, एक्टिविटी रूम, लाइब्रेरी और यहाँ पर सुसज्जित लैब बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए 1,55,00,000 लागत से इसके जो है इस भवन का निर्माण कराया गया है। घरेलू गैस को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब अंतर्राष्ट्रीय रेट का 10% होगी इनकी कीमत। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमत को नियमित करने के लिए इस यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हैव गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया है। अब घरेलू गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय दाम का 10% होगी। यह हर महीने तय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। दरअसल यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट ने गैस की कीमतों को लेकर बनाई गई किरीट पारिख कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के इसी नए फार्मूला का सुझाव दिया गया है। अब ये मछलियां प्रदेश में हुई बैन, पाले जाने पर होगी जेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एक्जोटिक मांगुर और बिग हेड प्रजाति की मछली के पालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में मछली पालन विभाग ने निर्देश जारी किया है। उल्लंघन करने वालों को 1 वर्ष की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। प्रदेश में इस तरह की मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन और पालन तीनों को निषेध घोषित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार ये मछलियां देसी प्रजाति की मछलियों के लिए हानिकारक है। इसकी वजह से इसके पालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही इनके सेवन में इंसानों की त्वचा में बीमारी भी हो सकती है। इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर दोषसिद्धि के बाद संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि मांगुर मछली के पालन और विक्रय पर प्रतिबंध लगाने की वजह से इस मछलियों का मांसाहारी होना भी है। वहीं इसका उपयोग करने वालों में कई बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। चिकित्सकों के अनुसार मांगुर मछली खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा रहता है। यह मछली पूरी तरह से मांसाहारी होती है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर संयुक्त बिहान की महिलाएं 4 सूत्री मांगों को लेकर कर रही हैं आंदोलन। प्रदेश भर में अब बिहान योजना की महिलाएं भी अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। बीते दिन राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं ने वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर बिलाईगढ़ शहर में रैली निकालकर भूपेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करती दिखी। महिलाओं ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान योजना के अंतर्गत कई महिलाएं बैंक मित्र, पशु सखी और कृषि सखी के रूप में ग्रामीण अंचल में काम कर रही है। वर्तमान ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर काम को इन्हीं महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन इस काम के एवज में कम राशि मिल रही है। राशि कम मिलने के कारण आर्थिक नुकसान होता है। महिलाओं ने वेतन के संबंध में मांग किया। FLCRP का वेतन 5,000 से 10,000, RBK का वेतन 2,200 से लेकर 8,000 और यहाँ पर बैंक मित्र का वेतन 2,500 से 8,000, सक्रिय महिला का वेतन 1,500 से 5,000 और कृषि व पशु सखी का वेतन 1,500 से 5,000 प्रति माह किए जाने की मांग की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी, जिलों में बारिश व गिरने की आशंका। प्रदेश में आने वाली हवाओं में 70% से ज्यादा नमी है। यह नम हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही है। अभी यहां पर 10 अप्रैल तक प्रदेश में अधड़ वज्रपात और बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही हल्का बूंदाबांदी भी हो सकती है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अधड़ चलने के साथ ही बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 अप्रैल के बाद ऐसा ही मौसम का मिजाज बदलेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक रायपुर, कांकेर, नारायणपुर, बालोद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। शराब पीना बंद करें लोग, जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं। शराबबंदी की सियासत के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भेंट मुलाकात में सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी से पहले शराब पीने वाले पीना बंद करें, जान जोखिम में डालकर शराबबंदी नहीं होगी। सीएम ने कहा कि गुजरात और बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब बिक रही है। जहरीली शराब पीने से बिहार में मौतें हो रही है। कोरोना काल में शराब बंद होने पर सैनिटाइजर पीकर मौत हुई। सीएम ने कहा कि गुड़ाखोर शराब पीना लोग बंद करें। मुझे सभी नशा बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की जान से बढ़कर राजस्व नहीं। सीएम ने साफ कर दिया कि शराबबंदी फिलहाल नहीं होगी।
10 से 12 मई के बीच छत्तीसगढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी वर्ष में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में आना जाना है। इसी बीच यहां पर 10 से 12 मई के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें 7 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन अपने 2 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और 8 अप्रैल यानी आज को भाजपा के सभी मोर्चों की एक संयुक्त बैठक होगी, जिसमें सभी मोर्चा के प्रभारी व अध्यक्ष और साथ ही महामंत्री शामिल होंगे। 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त किया गया। सुकमा जिले में जिला बल और डीआरजी की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। कुकानार इलाके में 1-1 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। वहीं गिरफ्तार नक्सली इलाके कई वारदातों में शामिल रहे। हैंस दोनों नक्सलियों पर शासन द्वारा 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में गलती से भी बीजेपी नहीं आएगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ जहां भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अपनी कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार भाजपा की कमियों को गिना रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ही बीजेपी को नहीं जीतने देगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी आई तो किसानों को लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में गलती से भी नहीं आएगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के 2023-24 का लक्ष्य मिलने पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में गलती से भी नहीं आएगी। बीजेपी कार्यकर्ता ही बीजेपी को जीतने नहीं देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कामों की तारीफ ये मोदी भी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता हल्ला करते हैं। सीएम बघेल ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता घड़ियाली आंसू ना बहाएं। शंकराचार्य अविमुक्तेरानंद बोले, मैं हिंदू राष्ट्र के न समर्थन में हूं और न ही विरोध में। शंकराचार्य यहां पर अविमुक्तेरानंद जो है रायपुर में हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं हैं। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि रावण और कंस का हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वहां की जनता सुख नहीं थी। जब तक कोई प्रारूप नहीं आएगा तब तक हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन नहीं कर सकते और न ही विरोध कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का दूसरा मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनकर हुआ तैयार। अब AIIA में इसका है इंतजार। 2023-24 बजट सत्र के दौरान बिलासपुर में एम्स की मांग उठाई गई थी। बिलासपुर संभाग राज्य में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है, फिर भी बिलासपुर और बिलासपुर से लगे उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य के मामले में अब तक उतना समृद्ध नहीं हुआ जितना कि रायपुर और दुर्ग संभाग। अभी भी बड़ी और गंभीर बीमारियों के सरगुजा संभाग के लोगों को 300 से 400 किलोमीटर तक का सफर तय कर रायपुर के एम्स या बिलासपुर सिम्स अपोलो जैसे शासकीय और निजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है। इससे यहाँ पर कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि जिन मरीजों को समय रहते बचाया जा सकता था उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार की बदौलत बिलासपुर एम्स की सुविधा मिल जाती है तो फिर सरगुजा संभाग के लोगों को इलाज के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। बिलासपुर में ही बेहतर इलाज की सुविधा मिल पाएगी। मौजूदा समय में बिलासपुर में 10 नर्सिंग कॉलेज मौजूद है। इनमें से बिलासपुर जिले स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। 10वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे बोनस अंक। जारी हुई लिस्ट में 3161 स्टूडेंट के नाम। दरअसल यहाँ पर राज्य स्तरीय साल की क्रीड़ा प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 3161 स्कूली छात्र छात्राओं को बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें स्काउट गाइड, NCC और विद्या भारती के इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के नाम शामिल है। साथ ही 10वीं के 912 खिलाड़ी, 12वीं के 1678 खिलाड़ी, 10वीं के स्काउट गाइड, NCC और विद्या भारती के 360 प्रतिभागी और 12वीं के 211 प्रतिभागियों को बोनस अंक का पात्र पाया गया है। प्रियंका गांधी की सभा में शामिल होने 10 अप्रैल को कर्नाटक जाएंगे सीएम बघेल। साथ ही पर कर्नाटक 20 चुनाव की तैयारी इन दिनों जोरों शोरों से चल रही है। पक्ष और विपक्ष लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कर्नाटक 20 चुनाव को लेकर कमर कस ली है। प्रियंका गांधी जल्द ही कर्नाटक में चुनावी को संबोधित करने वाली है। इस सभा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल भी 10 अप्रैल को कर्नाटक रवाना होंगे। भूपेश अन्य यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव में कांग्रेस का प्रचार करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही वोटों की गिनती 13 मई को होगी।
भाजपा नेता नितिन नवीन का विवादित बयान, बोले मदरसों में होती है बम गोली और बारूद की चर्चा। छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन का मदरसों को लेकर एक विवादित बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कहा, मदरसों में बम गोली बारूद की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद कैसे बढ़ी इसकी शिक्षा दी जाती है। इतना ही यहाँ पर उन्हें कहा कि मदरसों की शिक्षा पर बात करना बेमानी होगी। हमारी परंपरा यहाँ पर गुरुकुल ही रही है। गुरुकुल की जो शिक्षा होती है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे के तहत रायपुर पहुंचे नितिन नवीन ने मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया है। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई चिंता, आंधी तूफान से तबाह हुई सैकड़ों किसान की फसल। किसान कोचियों की मार से उबर नहीं पाते थे कि अब यहां पर प्राकृतिक मार झेल रहे हैं। आए दिन अचानक यहां पर आंधी तूफान के साथ ही भारी बारिश से किसान त्रस्त है। बारिश तथा आंधी तूफान से क्षेत्र को सैकड़ों किसान का मक्का फसल बर्बाद हुआ है। इस समय किसानों के खेत में मक्के का फसल लगा हुआ है। मक्का परिपूर्ण होने से अभी यहाँ पर 1 महीने से अधिक समय बचा हुआ है। इस वक्त यहाँ पर मौसम भी अपना मिजाज दिखा रहा है। जड़ी बूटी और शहद बेचने के नाम पर ऐसे काम करते थे, साथ ही गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में जड़ी बूटी शहद बेचने के नाम पर रेकी कर चोरी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय यहां पर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास यहां पर एक देसी कट्टा और 5 राउंड कारतूस भी बरामद किया गया है। आरोपियों ने घर घोड़ा के जूट मिल पर कोतरा रोड इलाके में चोरी के वारदात को अंजाम दिया था। वहीं यहाँ पर आरोपी में दिन में दवा बेचने के नाम पर सुने मकानों की रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,36,000 रुपए भी नगद बरामद किया है। पीएम स्वामित्व योजना ड्रोन कैमरे से होगा गांव में आबादी भूमि का सर्वे, ग्रामीण ऐसे उठा पाएंगे लाभ। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति व प्रत्येक यहां पर ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री भूमि स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। यह योजना के तहत अब महासमुंद जिले के ग्रामीण आबादी इलाकों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लागू की महिला उद्यमिता नीति 2023-28। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू की है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता ऋण देने का प्रावधान किया गया। इसमें महिला कार्बन वृद्धि होने के साथ ही उद्योग व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व एवं साथ ही उद्योग मंत्री कवासी लखमा के मार्गदर्शन में लागू इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने प्लाट कर रखा था बम, डिस्फ्यूज करते वक्त हुआ हादसा, रायपुर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान अंजोखी राम बघेल घायल हो गया है। घायल जवान की आंखों में चोट आई है। बेहतर इलाज के लिए घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से आईईडी ब्लास्ट रखी थी। मामला जिले के छोटे डूंगर थाना क्षेत्र का है। 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगी प्रियंका गांधी, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेगी। इस दौरान वे बस्तर में होने वाली महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेगी। जानकारी के अनुसार सिंह बघेल ने प्रियंका गांधी को निमंत्रित दिया था, जिसके बाद प्रियंका गांधी का बस्तर दौरा है। साथ ही पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस जोरों शोरों से तैयारी पर जुट गई है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा की ने बैठक की। मंत्री लखमा ने संभाग मुख्यालय जगदलपुर में दौरों के लेकर भी बैठक में शामिल हुए थे। अगले महीने रायपुर से नवा रायपुर तक दौड़ेगी मेमू ट्रेन, डेटा तैयार कर जल्द तय होगा किराया। नवा रायपुर में मई महीने से मेमू ट्रेन की दौड़ने लगेगी। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पहले अप्रैल के अंत तक ट्रेन को इस रूट पर चलाने का दावा रेलवे के अधिकारी कर रहे थे, लेकिन इसे यहाँ पर 20 दिन और लगेगा। पिछले दिनों यहाँ पर कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी यहाँ पर CRS की टीम ने रेलवे को ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। निजी विमानन कंपनी की मनमानी के विरोध में बीते दिन बिलासपुर बंद, हवाई सुविधा संघर्ष समिति को मिला व्यापक समर्थन। दरअसल दोस्तों, बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दी कि यहाँ पर निजी विमानन कंपनी मनमानी के विरोध में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को बिलासपुर बंद था। ऐसे में संघर्ष समिति को बंद के आह्वान का व्यापक जन समर्थन मिला। विभिन्न व्यापारिक व सामाजिक संगठनों के अलावा शहर वासियों, जिला व शहर कांग्रेस कमेटी व कांग्रेस के व्यापक प्रकोष्ठ ने बंद का समर्थन किया।
सोनिया गांधी से मिले टी.एस. सिंहदेव जनपद स्थित आवास में हुई मीटिंग। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने यहां पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच यहां पर क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बार बार दिल्ली दौरा खूब चर्चे में है। बता दी कि सोनिया गांधी और टी.एस. दोनों के बीच यहां पर 15 मिनट तक चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान सिर्फ सोनिया गांधी और यहां पर टी.एस. सिंहदेव ही मौजूद थे। दुष्कर्म के मामले में नेता प्रतिपक्ष का बेटा पलाश चंदेल गिरफ्तार, कोर्ट से मिली अंतिम जमानत। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। एक महिला ने रेप का आरोप लगाया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी किया गया है। वही रेप के मामले में फरार चल रहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को जांजगीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पलाश कल रात खुद ही थाने पहुंचा था। वहीं कोर्ट ने मिली अंतिम जमानत की वजह से उन्हें थाने से रिहा कर दिया है। पुष्पा स्टाइल में हो रही थी कीमती लकड़ियों की तस्करी, तभी आधम की वन विभाग की टीम। दरअसल बलरामपुर जिले के रामानुगंज में यहां पर फॉरेस्ट विभाग की टीम ने अवैध यहां पर लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप अवैध लकड़ी जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तस्कर रात के अधेड़ में यहां पर सोनहरा के जंगल के साल के जो है लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। बता दें कि मुखबिर की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहां पर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।